इस वक्त देखें तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि जी हाँ जी, बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें ख़वातीन काम कर रही हैं, बहुत सी ऐसी फील्ड है जिसमें ख़वातीन ऑलरेडी जो है वो आगे आ चुकी हैं और हमारे लिए वो एक खुशी का वो आ जाता है कि चलो जी कर रहे हैं। लेकिन जब बात आ जाती है फिल्म मेकिंग और राइटिंग के हवाले से कि आप एक डायरेक्टर या एक राइटर बने, तो वो किस तरीके से और एज अ फीमेल फिर आप इस सोसाइटी में, जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे बलूचिस्तान में इवन की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से उन्होंने जो है फेस किया। उनके अपने 3 इस वक्त शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, यानी कि हम शॉर्ट फिल्म्स भी बोल सकते हैं उनको, जो कि बेहद खूबसूरत टॉपिक्स पे हैं कि एक कि आप एक जगह से जब जुड़े हुए होते हैं जहाँ की आपकी पैदाइश होगी, उसको छोड़ने पर आपके पेरेंट्स के तासुरात क्या हो सकते हैं। दूसरी कि आप ट्रांसजेंडर्स पे बात करना चाह रही थी और आपने खूबसूरत सी फिल्म दिखा दी। वो कहते हैं ना कि मैं कभी कभी कहती हूँ कि मैं प्रोग्राम में एक टॉपिक लेकर आती हूँ और उस पर जो मैं फील कर रही हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं इनके लिए खूबसूरती ये है कि ये जो फील करते हैं ये जो है एक फिल्म की शक्ल में हमें और आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ज़ैनब आपको वेलकम कहना चाहूँगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, इस वक्त जितने लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको ये बताइएगा कि ज़ैनब कौन है। मैं एक आम लड़की हूँ कोयटा शहर की, लेकिन ख्वाब बहुत सारे थे। फिल्म मेकिंग में आने का जो मेरा था वो, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था शुरू से और मैंने अपने जो फिल्म मेकिंग का आगाज़ किया था वो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी से ही किया था। उसके बाद मैं व्लॉगिंग की साइट पे गई, कोयटा की पहली फ़ीमेल व्लॉगर थी, व्लॉग्स बनाती थी अपनी डेली, क्योंकि मैं कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स वगैरह मुझे जब मिली थी और कुछ ऐसी फ़ेलोशिप्स, तो जब हम लोग कोयटा से बाहर जाते थे तो वहाँ पे अक्सर लोग हमसे पूछते थे कि कोयटा वाले इतने पसमानदा हैं, मतलब कोयटा में ये नहीं है, कोयटा में आप लोग पहाड़ों पे रहते हैं। तो वो एक वो चीज़ मेरे अंदर थी कि हम क्यों ना एक पॉजिटिव इमेज दिखाएं बलूचिस्तान का। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए मैंने अपना जो मीडियम है वो शिफ्ट किया फिल्म मेकिंग के ऊपर, क्योंकि हमारी कहानियाँ अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उसके बाद से मैं मास्टर्स करने गई लाहौर BNU में, तो मेरी पहली फ़िल्म हम आवाज़, जो कि कोयटा की कहानी है और कोयटा पे बेस्ड है। वो एक बाप बेटी की स्टोरी है, जो कि एक लड़की है वो जाना चाहती है अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उसके वालिद साहब ये नहीं चाहते। और वो फ़िल्म मेरे दिल से बहुत करीब है क्योंकि वो मेरी पहली फ़िल्म है और कहीं ना कहीं वो मतलब मेरी अपनी कहानी भी है। तो उसके बाद मुझे शर्मीन उबैद की ग्रांट मिली थी, पटाखा पिक्चर्स उनकी एक है, तो उसमें हमें 1 मिलियन की ग्रांट मिली थी US कौंसलेट के ताउन से, जिसमें हमने बनाई थी फ्रॉम रॉक्स टू गोल्ड, जो कि दीदार मेंगल के ऊपर है। बलूची हैंडीक्राफ्ट्स हमारे जो दुनिया आज तक उसको पसंद करती है और माशाल्लाह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त इंटरनेशनली जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। और जो मेरी थर्ड डॉक्यूमेंट्री है वो पिंकी, जो कि मेरी अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड है बीशे, उनके ऊपर है। उनकी हमने एक जर्नी दिखाई है कि किस तरह से उन्होंने हर्डल फेस किए और माशाल्लाह से अभी वो इस वक्त पुलिस फोर्स में है बलूचिस्तान की, वो सर्व कर रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव जो है इमेज मैं शुरू से चाहती थी कि बलूचिस्तान का कोई दिखाए। और बीइंग अ फीमेल, मैं ख़ुद इस चीज़ को अपने ऊपर वो जब करती हूँ रिलेट, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब अगर हम अपने सूबे का हक अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत खूब ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, जैसे आप कह रही हैं कि जी आप यहाँ से पढ़ने बाहर गई और वहाँ पे जिस तरीके से आपने फील किया, एग्जैक्टली हम भी करते हैं कि जब कभी हम भी किसी ट्रेनिंग या किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं तो हमें भी ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं अबाउट बलूचिस्तान या कोयटा के हवाले से। तो आप ये चाह रही थी कि जी आप एक पॉजिटिव इमेज दिखा सके कि जी हमारे कोयटा में या बलूचिस्तान में ये पॉजिटिव इमेज भी है। लेकिन ये कि ज़ैनब जब पढ़ने गई और ये इस वाक़ये से पहले ज़ैनब क्या बनना चाह रही थी? मुझे फ़ोटोग्राफ़ी फ़िल्म मेकिंग हमेशा से फ़ैसिनेट करती थी। मैंने एज सच कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़िल्म मेकर बनूंगी। हाँ, शौक़ था, एक मतलब पैशन था। तो वो चीज़, वो कहते हैं ना कि आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप मतलब उसको प्रॉपर तरीके से अगर उसका हक अदा करो तो आप उसमें कहीं ना कहीं से मतलब पूरे हो जाते हो। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि
शायद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहती हैं जिनके ऊपर काम करना रहता है। मतलब बचपन से बिल्कुल इस चीज़ का नहीं था। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। एक टाइम पे मैं अपने वालिद को कहा करती थी मैंने सिंगर बनना है। तो एक मतलब ये चीज़ आप कह लें कि ये आर्ट मेरे अंदर था बचपन से इस चीज़ का। ओके। और हैज़ा फिल्म जैसे आपने कहा कि हम आवाज़ जब आपने बनाई तो आप अपनी एक रियल कहानी जो है वो बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से आप कोयटा से बाहर एक अपॉर्चुनिटी पढ़ने के लिए आप जा रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स का एक अलग थॉट था। लाइक ये कि शायद तमाम पेरेंट्स इस चीज़ पे करेंगे जी आप जिस मतलब जहाँ पे आपकी पैदाइश है आप उस इलाके को वहाँ की अटैचमेंट को छोड़कर कैसे जाएंगे। तो जब उस पे इस तरीके से एक रद्द अमल आया तो घर में जब आपने शेयर किया और एक हैज़ा खातून हो के प्लस क्योंकि आज भी हम बलूचिस्तान में हैं और आज भी हम बहुत सी सकाफतों और रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं जिसके बेसिस पे ख़वातीन पे आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको शायद अलाउ नहीं है या हमारी सोसाइटी उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो किस तरीके से रद्द अमल क्या था फैमिली की तरफ से और फ्रेंड्स की तरफ से जब आपने फर्स्ट फिल्म जो आपकी शॉर्ट फिल्म है बनाने जा रही थी तब? ये स्टोरी मेरे पास मतलब अपनी ही कहानी एक तरह से और काफ़ी पुरानी भी थी। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं जब भी कभी फिल्म बनाऊंगी तो मैं इस स्टोरी के ऊपर बनाऊंगी। और फाइनली जब मुझे मौका मिला कि मैं अपना थीसिस प्रोजेक्ट फाइनल करूं तो वहाँ पे मेरे माइंड में ये कहानी थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्टोरीज मौजूद होती हैं, हमें मतलब किसी अनोखी स्टोरी की ज़रूरत नहीं होती। आपकी डेली लाइफ में इतनी कहानियाँ होती हैं ना कि अगर आप उनके ऊपर फोकस करें तो वो एक ऐसी कहानी बन जाती है कि देखने वाला उसको मतलब खुद से वो करता है रिलेट और फिर मतलब वो चीज़ जो है वो हिट हो जाती है। तो जब मैंने इस चीज़ को मतलब अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तो कहीं ना कहीं हर किसी ने उस चीज़ को मतलब रिलेट किया कि यार वाकई ऐसा है और ये चीज़ हर किसी के साथ है। हम अगर कह लें कि हमारा जिस तरह का माशरा है, हमारा मतलब जिस तरह का रहन सहन है बलूचिस्तानी लोगों का, तो उसमें हमने उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलेट किया। और जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे बलूचिस्तान में हर कौम जो है यहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो यहाँ पे हम लोग का कल्चर एक तरह से सेम ही है। बेशक हम पठान हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, जो भी हैं, लेकिन हमारा जो एक कल्चर है अपना बलूचिस्तान का मखसूस वो हम सब कौमों के लिए वो सेम है। तो वो स्टोरी मेरे मतलब फैमिली के साथ साथ वो हर किसी ने मतलब वो की रिलेट और मतलब सब इमोशनल भी हो गए थे कि मतलब ये चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी कि ये चीज़ हम लोग उसको समझते थे कि बहुत बेसिक है, लेकिन जब हम उसके ऊपर काम करने पे आए तो वो ऐसा फील हुआ कि इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी आजकल की जो कहानियाँ इनकी बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर काम हो। तो इसमें ये था कि फर्स्ट उसके बाद जैसे आपने कहा कि थीसिस के दौरान आप अपने फर्स्ट फिल्म की तरफ आई और उस पर काम हुआ और उसके बाद आपको जो है वो किसी इदारे की तरफ से फंडिंग हुई और आपने दूसरी बनाई। इसके बाद जो इन्होंने बनाई और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट हुए, अगर मैं ठीक हूँ, कि जब आप एक ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ पे या ट्रांसजेंडर अपनी लाइफ में किस तरीके से किन मुश्किलात का सामना करती हैं, तो ये ज़्यादा जो है वो उभर कर सामने आई आपकी ये वाली फ़िल्म। और इसके बाद ज़ैनब को पहले से भी लोग जानते थे लेकिन इसके बाद ज़्यादा लोग जानने लगे। तो इस चीज़ पे ये बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं कि नो डाउट जिस पे आपने ये फ़िल्म बनाई जिसमें एज अ एक्टर जिन्होंने काम किया वो आपकी बहुत एक अच्छी दोस्त है, तो वो दोस्त के हवाले से या आप चाह रही थी कि जी ट्रांसजेंडर्स के लिए एक जैसे कि हम देखें कि हमारी सोसाइटी में उनके लिए एक अलग बर्ताव उनके साथ रखा जाता है, उनके लिए मुश्किलात तब भी होती हैं अगर वो रोड के साइड पे खड़े हैं, उनके लिए मुश्किलात तब भी होती है अगर वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। तो ये बताइए कि ज़ैनब कि तब ये तीसरी जो आपने फिल्म बनाई जो आपके लिए एक शोहरत की एक पहचान की जो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि एक जरिया बनी जिसकी वजह से आपको ज्यादा लोग जानने लगे, तो ये कैसे आपने इसके बारे में कैसे सोचा था? अच्छा, जो मेरी दूसरी डॉक्यूमेंट्री और तीसरी फिल्म है पिंकी जो कि अबीशे बशारत के ऊपर है। बेसिकली अबीशे को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ और हमारा मतलब ऐसे फैमिलीज़ में आना जाना है, दूसरे की फैमिली हम मतलब हमारी फैमिलीज़ हमें जानती है और हम लोग के एक तरह से आप कह लें कि अपने ही फैमिली वाली बात है। तो मुझे हमेशा ये होता था कि
वाई नॉट हम मतलब एक ऐसी वो दिखाएं स्ट्रगल जिसमें हमारा माशरा जिन चीज़ों को एक अलग तरीके से देखता है, जो एक रियलिटी है, वो हम क्यों ना सामने लाएं। तो मैंने अबीशे से बात की, मैंने कहा वाई नॉट हम इसके ऊपर काम करते हैं। और नो डाउट माशाल्लाह से उसकी जो एक मेहनत है, जर्नी है, स्ट्रगल है उसकी, वो हम सब के सामने है। तो मुश्किलात हमें शूट के दौरान भी पेश आई थी। हमें मतलब कुछ जो लोकेशन है NOC वगैरह में काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि मतलब जिस तरह के हालात हैं तो ईज़िली NOC नहीं मिलती। और मतलब फिर हमने अपनी टीम को भी देखना होता था कि हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं कि इज़ इट सेफ़ और नॉट। तो वो चीज़ मैं ख़ुद भी चाहती थी कि वो मैं बड़े पर्दे पे लाऊं। और वो मतलब जो चीज़ मैं फ़ील करती थी उनके लिए, अभी जब उस फिल्म के आने के बाद लोग उस चीज़ को एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि वाकई जो एक रियलिटी है वो अलग है।